हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्णा नथवानी है और आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगी। स्टोरी का नाम है जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये स्टोरी मेरी टीचर ने मुझसे 2017 में शेयर की थी। ये मेरे तो बहुत करीब है ये स्टोरी, बिकॉज़ ये मुझे लोगों को क्षमा करने में मदद करती है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। आई होप कि आशा है कि आपको भी ये स्टोरी मदद करेगी। ठीक है, तो ये कहानी है एक राजा की। तो ये ऐसे राजा थे जो अपने वज़ीर से बहुत ही ज़्यादा करीब थे, अपने मंत्री से। ठीक है, कोई भी निर्णय हो, कहीं सैर पे निकले हैं, शिकार पे निकले हैं, तो सब जगह वज़ीर उनके साथ ही होते थे। तो एक बार ऐसे हुआ कि वो दोनों सैर पे निकले प्रजा का हालचाल जानने के लिए कि प्रजा क्या कर रही है, कैसे कर रही है, सब ठीक है ना, खुश है ना। तो वो लोग निकले सैर पे। तो प्रजा ने तो राजा की बहुत तारीफ़ की कि हम कितने नसीब वाले हैं, हमें इतने अच्छे राजा मिले जो हमारा इतना ध्यान रखते हैं, पूछते हैं कि हम खुश है कि नहीं है ना। तो वज़ीर ने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा तो बहुत खुश हो गए, प्रजा भी प्रशंसा कर रही है, वज़ीर ने भी ये कहा, ये तो सही बात है। तो वो वापस राज्य लौटे। ठीक है, फिर एक और बार वो ऐसे ही शिकार पे निकले थे, तो दोनों जन साथ में निकले। तो अच्छे से शिकार हो गया, फिर वापस लौटे, वापस सबने बहुत प्रशंसा की, इतना अच्छे से शिकार किया। एंड वज़ीर ने वापस वही चीज़ कही, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा खुश हो गए कि हाँ सही बात है, इतना अच्छे से शिकार किया और प्रशंसा सुनने पे किसको खुशी नहीं होती है ना। तो वो एकदम प्रसन्न थे। फिर एक बार ऐसे हुआ कि वो शिकार पे निकले थे और उनकी उंगली कट गई। तो इस बार तो वज़ीर ने वापस वही डायलॉग यूज़ किया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इस बार राजा बड़े क्रोधित हो गए कि अरे मेरी उंगली कट गई है और वज़ीर ने ऐसे कैसे बोल दिया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उनको बहुत ही क्रोध आया और जैसे ही वो राज्य लौटे, उन्होंने आदेश दिया कि वज़ीर को कैद खाने में डाल दो और उनको बहुत मार पड़नी चाहिए, उनको खूब मारो। उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, मेरी उंगली कट गई और वो बोल रहे हैं कि कुछ अच्छा हो गया। ठीक है, तो वो बहुत क्रोधित थे। अभी वज़ीर जी को तो डाल दिया जेल में। ठीक है, तो फिर उनको अगली बार शिकार पे अकेले निकलना पड़ा। तो वो निकले थे ऐसे शिकार पे, उनके सैनिक भी थे साथ में। ठीक है, तो वो गए एक जगह शिकार पे और ऐसे क्षेत्र में वो पहुंच गए जहाँ पे शिकार करते करते कि एक वहाँ पे लोगों का एक संघ था। ठीक है, उनका उस दिन कोई अच्छा सा त्योहार था और उनको किसी मनुष्य की बलि देनी थी। तो वो तो खुश हो गए कि अरे हमें तो आज शाही बलि मिल गई। तो उन्होंने तो राजा को पकड़ लिया, ठीक है, कैद में कर लिया। फिर जैसे ही वो राजा की बलि देने वाले थे, उनका ध्यान गया कि अरे राजा की एक उंगली तो कट चुकी है। तो बोले अरे ऐसी ऐसी बलि तो नहीं चलेगी, ऐसे मनुष्य नहीं चलेंगे, और राजा को छोड़ दिया। तो राजा तो बहुत खुश हो गए और उनको वज़ीर की कही हुई बात याद आई कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो खुश होते होते वो लौटे अपने राज्य और आदेश दिया कि वज़ीर को छोड़ो और मेरे पास लेके आओ। तो वज़ीर आए और उनके पास राजा ने क्षमा मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, तुमने जो कहा था वो एकदम सही था, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ ये ऐसी घटनाएं हुई। पूरी घटना उन्होंने बताई वज़ीर जी को और बोला कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो फिर वो तो खुश हो गए। फिर उनके मन में एक प्रश्न आया कि अरे मेरे साथ तो जो हुआ वो अच्छा हुआ, बट तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? तुमको तो जेल में डाल दिया, इतनी मार पड़ी, तो तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? तो वज़ीर बोलते हैं अरे राजा जी, हम तो सब जगह साथ में ही जाते हैं ना। उंगली तो आपकी कटी हुई थी, मैं तो पूरा था ना, आपकी नहीं तो मेरी बलि चढ़ जाती है ना। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ऐसा जीवन में बहुत बार होता है कि अनजाने में, अज्ञानता में लोग हमारे साथ, ऐसा दिखता है कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया हमारे साथ, बट अंत में जो हो रहा होता है उसमें कुछ भला ही हो रहा होता है। इसलिए ऐसा बोलते हैं, हमारे साथ जो अच्छा हो रहा है वो ईश्वर का आशीर्वाद ही है, इट्स अ ब्लेसिंग। बट अगर किसी दिन लगा कि कुछ बुरा हो रहा है तो उस इंसान को दोष नहीं देना, हम दोष देते रहते हैं ना, ये जानना इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब उस रूप में भी वो एक आशीर्वाद ही है ना। तो हमें माफ़ कर देना चाहिए लोगों को और आगे बढ़ना चाहिए। हम पकड़ के बैठते हैं तो हमारा ही मन भारी हो जाता है। अभी ये एक नज़रिया हुआ इसको देखने का कि हमें लोगों को माफ़ कर देना चाहिए कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। इसको देखने का एक दूसरा दृष्टिकोण भी है। अनजाने में भी राजा विलन तो बन गए ना स्टोरी में, उन्होंने वज़ीर को जेल में तो डाल ही दिया,
तो ऐसे काफ़ी बार हमारे साथ भी होता है, अनजाने में हम भी किसी की स्टोरी में विलन बन जाते हैं, कोई हमारी स्टोरी में विलन बन जाता है ना। तो हम तो अपने लिए वो विवेक से हम ये सोच सकते हैं कि ठीक है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और माफ़ कर देना चाहिए। बट हम ये भी तो प्रयत्न कर सकते हैं ना कि हम किसी की स्टोरी में विलन ना बन जाए। इसलिए एक बहुत अच्छी सी प्रार्थना है जो हम रोज़ सुबह कर सकते हैं। अपने हाथों को देख के हम कह सकते हैं कि इन हाथों से कभी कुछ बुरा ना हो। लेट नथिंग बैड हैपन थ्रू माई हैंड्स, और लेट दीज हैंड्स बी फुल, ताकि ये हाथ भरे रहे एंड हैव द कैपेसिटी टू शेयर विद अदर्स, एंड इन हाथों में वो क्षमता हो कि ये दूसरों के साथ भी उसे बांट सके। तो है तो ये बहुत छोटी सी प्रार्थना, पर अगर बड़े दृष्टिकोण से देखें तो हमारा दिन कितना अच्छा जा सकता है ना। वो अवेयरनेस, वो एक नॉलेज रहेगा कि हाँ, मुझसे कुछ गलत किसी और के लिए ना हो जाए। जितना भी हो सके हम इस पृथ्वी पर जब तक आए हैं, लेट्स डू समथिंग गुड फॉर अदर्स। और अज्ञानता में अगर कुछ गलत हो भी गया तो दूसरों को भी माफ़ करें और खुद को भी माफ़ करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो दिस वॉज a very nice story which really helps me move on in life and forget and forgive some difficult events that cling to our memory. So आप भी यूज़ करके देखना. I hope it helps you also. See you next time. Bye bye.